वेलकम टू द क्लास। आज एक न्यू चैप्टर्स दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहा जाता है स्थिर वैद्युत। इट्स अ डिमांडेबल क्लासेस और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस क्लासेस को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इज इट क्लियर? सो ये जो चैप्टर्स है स्पेशली क्लास 12th के लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक दैट इज द स्टैंडर्ड बुक, हाँ, इसमें सिलेबस क्या दिया गया है, इन सभी चीजों को डिटेल करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉपिक्स दिए गए हैं, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसको दो यूनिट में बांटा गया है, राइट। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में। इसमें जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। सेकंड क्या है, एडिटिविटी एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एडिटिविटी मतलब क्या था, आवेशों का योगफल का नियम, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। इस सिलेबस में हम लोग फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में देखेंगे, राइट। सेकंड हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन चार्जेस एंड मल्टीपल ऑफ चार्जेस। दो आवेश होते हैं, दो आवेशों के बीच में बल लगता है और इस बल का नाम क्या है, कूलम्स, ठीक है। कूलम्स के नियम को पढ़ेंगे। दो आवेश, दोनों आवेश के बीच में किस प्रकार का बल लगता है उसको देखेंगे। और मल्टीपल ऑफ चार्जेस, दो या दो से अधिक आवेश भी रहेंगे तो उसके बीच में भी क्या बल लगता है, किस प्रकार का बल लगता है, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। इसमें हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण लगने वाला उस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा, सब चीजें हम लोग देखेंगे। फिर है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव, किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग कैलकुलेशंस में देखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो होता है यूनिट फर्स्ट का, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसी में एक इंपॉर्टेंट लॉज है, दैट इज व्हाट गॉसेस लॉ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली क्लास 12th के लिए डेरिवेशंस में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज गॉसेस थ्योरम एंड राइट द एप्लीकेशंस ऑफ इट, जो कि बड़े क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं आपको, ओके। नेक्स्ट यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट। इस चैप्टर का हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में स्थिर विद्युत विभव, और इसमें होता है कैपेसिटेंस, धारिता, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ऑफ चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण देखेंगे। और मल्टीपल ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्जेस के कारण कैसे होते हैं निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सरफेस, ऐसा तल जिसमें सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे सम विभवीय तल कहा जाता है, राइट। तो इसमें देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा क्या होती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो या दो से अधिक बिंदुओं के कारण पोटेंशियल एनर्जी कैसे होते हैं, इसका डेरिवेशंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सब देखेंगे। कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड प्रॉपर्टीज, राइट। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होता है, दो सब्सटेंस व्हिच अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम, ऐसे वस्तुएं जो क्या करते हैं, आवेश को अपने से होकर प्रवाहित होने देते हैं, उसे चालक कहते हैं। और कुचालक क्या होता है, जो अपने से होकर आवेश को प्रवाहित होने नहीं देते। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यस सर। ओके, गुड। सो इसमें देखेंगे हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्जेस, जो चार्जेस को स्टोर करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, राइट। एंड कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस, यानी चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, भंडारण करने की क्षमता को कैपेसिटेंस कहते हैं। हम लोग देखेंगे इसका यूनिट, ऐसा यूनिट फैराड होता है। ईच एंड एवरीथिंग, डेरिवेशंस कैसे कैलकुलेशंस करते हैं सब देखेंगे, राइट। डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेसिटर भी होते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं। इसके इफेक्ट और डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं जो इसको रोकते हैं, राइट। सब कैलकुलेशन देखेंगे। लास्ट वन इज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जस्ट लाइक ऑफ क्लास 10th में आपने पढ़ा था विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो होते हैं ना, रेसिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं, उसी तरह कैपेसिटर्स को भी हम लोग सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशंस में जोड़ते हैं। एक वर्ड में अभी एक कॉमनली आप यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर मींस क्या होता है, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस, व्हाइल रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्ट करता है चार्जेस को फ्लो होने के लिए, राइट। तो कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। इज इट क्लियर? सो आई होप सो स्टूडेंट्स, सिलेबस को डिकोड किया मैंने,
राइट। इस सिलेबस को दो भागों में बांट दिया गया है, चूंकि बड़ा यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में दिया हुआ है, सेकंड यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में दिया गया है। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इन सभी चीजों को डे बाय डे और यूनिट बाय यूनिट हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के रूप में आपको शेयर किया जाएगा, सो दैट आप इन चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से समझ पाए। इज इट क्लियर? पॉज कीजिए।